अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, बलूचिस्तान में दिन ब दिन दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा हो रहा है। हर दिन वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं और मासूम शहरी लुक़मा अजल बन रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के भी काफ़ी नुकसानात हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी जवाबात दी है, जहाँ पर कई दहशतगर्द जो है वो लुक़मा अजल बन गए हैं। ये तमाम तर हालात और इसके वजूहात क्या है, इस पर बात करेंगे। और एक आला तालीम याफ्ता लड़की किस तरह दुश्मन के शिकंजे में आती है और वो ख़ुदकश हमलावर बन जाती है। ये तमाम तर सवालात आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, 26 अगस्त को सिक्योरिटी फोर्सेस के कंपाउंड पर अटैक होता है और वहाँ पर 6 से 7 दहशतगर्द हमलावर जो है BLA जो है वहाँ पर अटैक कर देते हैं। और इससे के मेन गेट पर जो अटैक होता है वहाँ पर औरत ख़ुदकश बमबार होती है। ये औरत जो है इसका नाम मनाहिल बलोच है और ये MA LLB कर रही थी और तुर्बत यूनिवर्सिटी की तालिबा थी। ये एक सियासी घराने से ताल्लुक़ था इसका, और इसका वालिद जो है वो भी एक सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स था। इसका अंकल चाचा जो है वो भी एक सियासी कारकुन है और इसका मामू इनके घर पर तो ना मिसिंग पर्सन्स की तरफ से कोई मसला हुआ है और ना इनके घर से कोई मसख शुदा लाश उठा है, मगर फिर भी मनाहिल बलोच ख़ुदकश हमले के लिए तैयार होती है और वो ख़ुदकश हमला कर देती है। यहाँ पर ये बात आप तमाम दोस्तों के सामने रखना ज़रूरी है कि BLA के दहशतगर्द तंजीम जो कि रा फंडेड है और इंडिया से इंस्ट्रक्शन लेने वाला तंजीम है, इन्होंने ये हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की है। ये हमला उस वक्त हुआ है जब नवाब अकबर बुगटी की 18वीं बरसी थी। इस दौरान ये हमला और इस हमले के साथ साथ मुख्तलिफ इलाक़ों में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करना, ये तमाम तर जो प्लान था ये BLA का था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ये अटैक जो है इसमें एक खातून ख़ुदकश हमलावर को इस्तेमाल किया गया और इस ख़ुदकश हमलावर ने पहले सिक्योरिटी फोर्सेस के कंपाउंड के गेट पर पहली गाड़ी टकराई। इसके बाद वहाँ पर लड़ाई हुई और उसमें एक ख़ुदकश हमलावर और कई जंगजू मारे गए। ये तमाम तर हालात जो है ये बलूचिस्तान में काफ़ी अरसे से ख़राब है और ये हमला नवाब अकबर बुगटी के 18वीं बरसी पर की गई। इसी 26 अगस्त के रात को मुसाखेल के एक इलाक़े में दहशतगर्दों ने गाड़ियों को रोकना शुरू किया और उनके शनाख्ती कार्ड चेक करना शुरू कर दिए। शनाख्ती कार्ड्स में अगर जिसका भी पता पंजाब का होता तो उनको गाड़ियों से उतार कर सरों पर गोलियां मारी जाती और ये सिलसिला रात भर जारी रहा। उनकी गाड़ियां भी नजर आतिश कर दी गई और बच्चों के सामने उसके वालिदैन को कत्ल किया, वालिद को कत्ल किया और औरतों के सामने उसके खावंदों को कत्ल किया गया। कई लोग जब उनको समझ आई कि ये तो कोई और मामला है तो उन्होंने गाड़ियां छोड़कर करीबी पहाड़ियों में पनाह ली। कुछ ज़ख्मी हालात में भाग गए और कुछ अपने दोस्तों के साथ भागने में कामयाब हुए। किसी को भागने ही नहीं दिया गया और जो ही गाड़ी से उतरे हैं उनको फायर करके
मौत के घाट उतार दिया गया। ये तमाम तर मसाइल बलूचिस्तान में जारी है। रेलवे ट्रैक को बमों से उड़ा दिया गया है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़राई का ये कहना है कि जवाबी कार्रवाई में 21 के करीब BLA के दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया है और कई अफराद को ज़ख्मी कर दिया गया है। हलाक दहशतगर्द तमाम BLA के ट्रेन दहशतगर्द थे और उनके कंपाउंड पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिराव करके हमला किया है, जिसके बाद वहाँ पर 21 के करीब BLA के दहशतगर्द मारे गए हैं और इसके साथ साथ 14 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए हैं। ये तमाम तर सूरत हाल कुछ अरसे से जारी है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि बलूचिस्तान के आला तालीम याफ्ता घराने और सियासी घरानों की औरतें खुदकश हमले में मुलविस होती है और उन्होंने खुदकश हमला किया होता है। ये इससे पहले 2 वाक़ियात में खुदकश हमलावर शरीक हुए थे। ये तीसरा हमला है जिसमें मनाहिल बलोच नामी जवान लड़की ने खुदकश हमला किया है। मनाहिल बलोच चूँकि एक सियासी घराने से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की है और वो MA LLB कर रही थी और तुर्बत यूनिवर्सिटी में उसका 6ठा सेमेस्टर था। वो एक खामोश तबीयत की इंसान थी और उसके दोस्तों का ये कहना है कि ना तो हमारे दोस्त ने कभी किसी दहशतगर्द तंजीम का जिक्र किया है और ना ही उसने इस तरफ रुझान की कोई जिक्र की है। वो ना सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेती थी और वो हर वक्त पढ़ाई में मशगूल रहती थी। इस हवाले से जब उसके वालिद से बात की गई तो उसने कहा कि 23 अगस्त को जब हमारे घर से मनाहिल बलोच रवाना हुई तो कुछ भी गैर मामूली नहीं था। वो हंसी खुशी अपने घर से रुखसत हुई और शाम को उसकी कॉल आई कि मेरे मोबाइल में कोई मसला है और मैं ख़ुद ही आप लोगों से राब्ता करूँगी। 26 अगस्त को मनाहिल बलोच के अब्बू को कॉल आती है और उसको बताया जाता है कि आपकी बेटी ने खुदकश किया है। तमाम घराना हैरान और परेशान है कि इस हवाले से तो ना हमारी बेटी की तरबियत थी, ना हमारे घर में कोई मसख शुदा लाश आई है और ना हमारे किसी घर के फ़र्द को किसी ने मिस किया है और ना गिरफ़्तार किया है। तो क्या इस पर ऐसी कौन सी प्रेशर थी जिस वजह से मनाहिल बलोच BLA के दहशतगर्दों के बहकावे में आकर खुदकश कर देती है। ये खुदकश हमले के बाद अगर नज़र दौड़ाई जाए और देखा जाए कि यहाँ पर कितनी औरतों ने खुदकश किया है और बलूचिस्तान की पहली खुदकश हमलावर कौन थी, ये अगर हम नज़र दौड़ाए तो इसमें शारी बलोच नामी एक आला तालीम याफ्ता औरत 2 बच्चों की माँ ने भी खुदकश हमला किया था और वो हमला कराची में हुआ था। इससे पहले जो पहले खुदकश खातून हमलावर थी वो शारी बलोच थी और वो भी तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक़ रखने वाली औरत थी। वो 2 बच्चों की माँ थी और एक डेंटिस्ट डॉक्टर की वाइफ थी। हंसी खुशी ज़िंदगी थी और वो भी एक आला तालीम याफ्ता थी और वो एक हाई स्कूल की उस्तानी भी थी। वो मास्टर के लिए कराची में दाखिला लेती है और वहाँ पर ज़ेर तालीम होती है। कुछ अरसे के बाद वहाँ पर कराची के यूनिवर्सिटी के कंस्टिट्यूशन सेंटर में जो कि चाइना के ज़बान के हवाले से और वहाँ पर एक कन्वेंशन थी और उसमें चाइनीज़ प्रोफेसर आ रहे थे जिस पर
शारी बलोच ने खुदकश हमला किया और वहाँ पर 4 अफराद लुक़्मा अजल बन गए और 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। शारी बलोच एक अच्छे ख़ानदान से थी और वो BLF के दहशतगर्दों के साथ मिली हुई थी। ये खुदकश हमला बहुत ज़्यादा हैरानकुन था और ये पहली बार था कि एक खातून खुदकश हमलावर ने हमला किया था। इसके बाद सीमा कलंदरानी बलोच ने दूसरा हमला किया और ये अप्रैल 2023 को सरअंजाम पाया। ये हमला तुर्बत के सिक्योरिटी फोर्सेस के काफ़िले पर किया गया और वहाँ पर इसने एक पुलिस एहलकार को शहीद और एक लेडी कांस्टेबल को शदीद ज़ख्मी किया। सीमा बलोच जो कि मजीद ब्रिगेड से ट्रेन थी और ये रेहान बलोच की मंगेतर भी थी। रेहान बलोच ने भी खुदकश हमला किया था और ये मजीद ब्रिगेड की सरबराह और उनका बानी रहनुमा की बहू भी थी। ये तमाम तर सवालात पैदा हो रहे हैं कि वहाँ पर एक तो आला तालीम याफ्ता औरतें और नौजवान अटैक्स कर रहे हैं और बलूचिस्तान को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के हमले भी सह रहे हैं। ये तमाम तर हालात पैदा करने वाले और इस तमाम हालात को कैसे रोका जाएगा, ये एक सवालिया निशान है। तमाम तर मसाइल और तमाम तर हालात ख़राब हुए हैं कई हशरों से, मगर ना तो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और ना ही और अहलकारों की तरफ से इस पर काबू पाया गया है। इस हवाले से हुकूमत को संजीदा होकर सोचना चाहिए और इसके लिए किरदार अदा करना चाहिए। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर बलूचिस्तान के बड़े मसाइल पर आप लोगों ने वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में कह दीजिए। तमाम तारीख़ी मालूमात आपके सामने रखेंगे और ये मसाइल ने पहला जन्म कहाँ से लिया, नवाब अकबर बुगटी की मौत कैसे हुई और ये तमाम तर मसाइल कैसे हैं, इस पर बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।